हेलो एवरीवन। मुझे नहीं पता, मैं ना कुछ और डिसाइड कर रही थी। ओके, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत तो करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो लव लाइफ की मैं रीडिंग करने जा रही थी कुछ अलग तरीके से, बट मुझे ना 10-15 मिनट से एक ही गाना याद आ रहा है। वो है लव हुआ, अब ये ना पूछो ये कब हुआ है, कब हुआ, दोनों ने चाहा ये तब हुआ, ये ख्वाब हंसी ये अरमा जवा ले जाए मुझे क्या जानेगा, अब दूर तलक ए जान जिगर जाएगा ये सिलसिला। लव हुआ। और मुझे बहुत ज़्यादा ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो कार्ड दिखाई दे रहा है और ये गाना सुनाई दे रहा है। सो मुझे लगता है कि इस बात पे देखा जाए क्या है एग्जैक्टली लव हुआ। मुझे लगता है एनर्जी ओरेकल से हम चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत कुछ अलग तरीके का रीडिंग करने वाली थी, पिकअप आई रीडिंग करने वाली थी, बट ये गाना मुझे बहुत ज़ोर से चैनल ज़ोर से चैनल हुआ। लेट्स चेक द एनर्जीज, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, कार्ड तो गिर गया पहला। ये एनर्जीज क्यों आ रही है देखिए, देखा आप लोगों ने, मैं निकाल नहीं रही हूँ, एंजल्स है जो निकाल रहे हैं। देखिए कैसे मुझे कार्ड्स दे रहे हैं आज, ये देखिए। आई होप इतना होगा। वाओ, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। अब ये जो सेकंड चक्रा होता है वो होता है सेक्रल चक्रा, जो डिनोट करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, क्रिएटिविटी को, सेक्सुअलिटी को। सो डेफिनेटली आप लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हुआ है, या एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट हमेशा ही रहता है, बैलेंस हुआ है। हाँ, ये बोलना सही है, क्योंकि हम जिंदा है मतलब हमारे चक्रास एक्टिवेट है। हाँ, बस वो इम्बैलेंस होते हैं, कभी ओवर होते हैं कभी लेस होते हैं, तो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग आपको बोलेंगे कि हम आपके चक्रा एक्टिवेट करके देंगे, उनके पास कभी कुछ मत करिए, क्योंकि वो फेक है। हम किसी के चक्रा एक्टिवेट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि आप जिंदा हो ना भाई, मतलब चक्रास एक्टिवेट है। हाँ, उनको बैलेंस करना पड़ता है, उसके कुछ तरीके हैं, वो आपको समझाए जा सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हो या आप किसी और से करवा भी सकते हो, बट मेरी अगर मानो तो आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर भूख आपको लगी है तो खाना आप ही को खाना पड़ेगा, राइट। कोई आपको अगर पेट भर रहा है आपका, मतलब ऐसे एनर्जी से आपको अगर ये फील कराया जा रहा है कि आपका पेट भर चुका है, जैसे हिप्नोटाइज करके बोला जाता है, तो उस तरह से कुछ करने से बेटर है, मुझे लगता है कि आप ये चीज़ों को समझें और खुद करें। ओके, वो हमारा पार्ट नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ चली गई। ओके, तो डेफिनेटली सेक्रल चक्र हमारे जुड़ा हुआ होता है हमारे पास्ट लाइफ से। तो मुझे लगता है आपके पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है जो रिटर्न हो सकता है, या पास्ट लाइफ का पर्सन मतलब जिनसे आपका बहुत अच्छा संबंध था, प्यार वाला संबंध था, शायद आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, वो वाला पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, एंटर करने वाला है, जिनको देखकर आपको लगने वाला है लव हुआ। क्योंकि ये बहुत ही ना इंटीमेट कनेक्शन होता है, लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं ना, वो वाला प्यार होता है।
हमारे लाइफ में हम बहुत बार प्यार करते हैं। जो बोलते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बहुत बार प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला जो प्यार होता है ना, जो फर्स्ट नज़र में होता है, वो पर्सन होता है आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। हमारा दिल ना हमको बहुत अच्छे से बताता है। हमने देखा है ना बहुत बार कि हम किसी से टकराते हैं और वो पर्सन हमें अट्रैक्टिव तो लगता है, बट उनको एक्सेप्ट करने में हमारा दिल जो है वो मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। लेकिन जो हमारा पर्सन है, जिनको हमारी सोल जानती है, उनको ना यूँ पहचान लेते हैं हम। पता नहीं होता उस पर्सन के बारे में कुछ भी, बट इतना ज़रूर पता होता है कि ये भाई मेरा है या मेरी है, मतलब इससे कुछ तो नाता है मेरा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तो। बहुत गाने आते हैं मुझे, बहुत बहुत बहुत। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कि क्या मैम आप गाना ही गा रहे हो, बाकी छोड़कर यही कर रही हूँ मैं आजकल। सच में मैं बहुत गाने गा रही हूँ, मुझे गाने आ रहे हैं। एंजल्स मेरे कान में ऐसे गाने डाल रहे हैं कि गा और मैं गाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सॉन्ग्स। ओके, तो इस गाने का जो हमारा मेन गाना था लव हुआ वगैरह, तो यस, एंजल ऑफ लव। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो और इस वजह से ना आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, जिससे मुझे लगता है आपके लाइफ में, वाव, बताती हूँ मैं क्यों मुझे खुशी हुई देख के कार्ड्स। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये जो कार्ड आया है, ये है फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। मतलब अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे थे, तो इस क्राइसिस में आपने सेल्फ लव करना सीखा है, और इसी वजह से ना मुझे दिखाई दे रहा है आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है। सॉरी, फिर से अगर मैंने एक्टिवेट बोला तो मुझे बोल देना कि आप गलत बोल रहे हो मैम। एक्टिव नहीं होता, पहले से ही एक्टिव होता है, हम करते नहीं हैं। ओके, तो आपका सेक्रल चक्रा ना बैलेंस हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएशन की, आप बहुत फर्टाइल हो रहे हो। और अगर हम ये करियर रीडिंग नहीं कर रहे, इसके लिए मैं लव लाइफ के लैंग्वेज में बोलती हूँ कि आप फर्टाइल हो रहे हो। अगर कोई मैरिड कपल है और उनको बेबी चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ प्रेगनेंसी अट्रैक्ट करोगे। ओके, इसलिए उसके हाथों में देखो बॉल है, तो ये प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दर्शाता है ये कि प्रेगनेंसी। सो यस, आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो रहे हो, आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और इस वजह से ना, वाव, आपका ब्रोकन हार्ट जो है अब वो जुड़ गया है, जुड़ने वाला नहीं है, ऑलरेडी आपका हार्ट जुड़ गया है। आप ब्रेक से हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो। आपका देखो रूट चक्रा जो है वो बैलेंस हो रहा है, जिससे आपके लाइफ में अगर कोई निगेटिविटी थी, तंत्रा मंत्रा, मैजिक, इविल आई, सब खत्म हो रहा है। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। सिंगल हो तो मैरिज करने वाले हो, मैरिड हो तो जैसे मैंने कहा बेबी होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिज होने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं थी, तो अब ये समय है जहां आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक होगी। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि अभी जो ग्रह मान होंगे उसमें
बहुत ज़्यादा औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही होगी, क्योंकि आपकी जर्नी दूसरों से अलग है। ओके, आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस है, जिससे पता है आपको, रूट चक्रा मतलब शक्ति होती है, एंड क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, एंड थर्ड आई चक्रा मतलब शिव होते हैं। तो शक्ति से शिव का सफ़र, इसको कुंडलिनी एक्टिवेशन बोलते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उस जर्नी पर निकल चुके हो। कुछ लोग स्टार्टिंग मोड पे हैं, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोग एंडिंग मोड पे आ रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको सही और राइट बता रही है। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो रहे हो। आई एम सो सॉरी, मेरा ना इतना बताना चाहती हूँ मैं, बट जैसे कोई मुझे मेरा गला ब्लॉक कर रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लव कार्ड्स देखे जाते हैं ताकि आपको पूरी तरह से इसकी एनर्जी के बारे में पता चले, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, पास्ट लाइफ से है क्या। जस्ट अ मिनट। यस, डेथ का कार्ड एंड मून। मैंने ना इस कार्ड को मून की तरह देखा। मून भी हमें पास्ट लाइफ के बारे में बता रही है। देखिए मेरे बाल कैसे ऐसे। ओके, मुझे दिख रहा है कि फुल मून के बाद ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, होना स्टार्ट हो गई है। कुछ ऐसा जो ख़त्म हुआ था वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। कार्ड्स गिर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऐसा पर्सन जो अकड़ में बैठा था कि हट, मैं तो नहीं देखने वाला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। उनका गुरूर टूटने वाला है। लेट्स चेक। आपका कोई सपना, लव लाइफ रिलेटेड अगर आपने बहुत सारे सपने सजाए हैं तो अब ये समय है आपके सपने सच होने के, क्योंकि डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन। आपके ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो रहे हैं, आपके सपने सज रहे हैं। ठीक है, कुछ गाना आ रहा था, मैं भूल गई, कोई बात नहीं। बहुत गाने गाती हूँ मैं आजकल वैसे भी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ मैरिज कार्ड। देखो, जो पर्सन अकड़ रहा था ना, उसकी अकड़ अब घास चरने जाने वाली है, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे आएगा कि प्लीज़ मैरी मी, प्लीज़ मैरी मी, जिसके आप सपने देख रहे थे। अगर आप टोटली सिंगल हो ना, तो आपके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आएगा, और अगर आपके साथ आप किसी के साथ डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। स्ट्रेंज। यस, आप किसी का वेट कर रहे हो, ये वेट खत्म हो रहा है, इंतज़ार खत्म। मोना डार्लिंग, मोना को चाहिए सोना। पता नहीं कुछ भी मेरे मन में आ रहा है जिसको मैं बोल रही हूँ, इग्नोर कर दीजिए। आज पता नहीं मैं अलग ही मूड में हूँ, आई डोंट नो व्हाई। ओके, मेरी कार्ड्स क्यों गिरते हैं बार बार। ओके, वाओ। अगर आपके रिश्ते में आर्ग्यूमेंट, फाइट्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था ना, तो वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप इक्वली गिव एंड टेक करने वाले हो। जैसे मैंने कहा ना कि एटीट्यूड ही ख़त्म होने वाला है इस पर्सन का। अकेलापन रास नहीं आ रहा है उसको, जो भी है आपके लाइफ में पर्सन।
सो येस, डेफिनेटली अब आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। उनको ये समझ आ गया है कि अकड़ कर बैठ कर कोई रिश्ते को अच्छे से हम निभा नहीं सकते, ना वो आपके बिना रह सकते हैं ना आप उनके बिना रह सकते हो। तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो कितने सारे जन्मों से, और इस वजह से आपकी कुछ कर्मास है एक दूसरे के साथ जिनको आपको ख़त्म करने हैं। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे इस जन्म में। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, आपकी मैरिज होना तय है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो मुझे लगता है यही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, मतलब कार्ड तो नहीं आया है बट व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी है, टेबल्स आर टर्न्स, टेबल आर टर्न्स। अब सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। जितना आपने वेट किया है, शिद्दत के साथ वेट किया है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके फेवर में होंगी। आपने जिस तरह से चाहा था, आपको उस तरह से प्यार आपके लाइफ में मिलेगा। वो पर्सन रिटर्न होकर आएगा। आपको उनसे ठीक से बात करनी है। अब आपको अकड़ नहीं दिखानी है, ठीक है, जो हुआ उनको सुनिए। अगर फिर आपको लगे कि नहीं फिर भी ये मेरे साथ गलत है, तो आप इस रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हो, क्योंकि चॉइस हमेशा होती है हमारे पास। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। जो आपका दिल कहे ना, उसी बात को समझना, उसी को सुनना और उसी की करना। सुनो सबकी, करो दिल की। गॉट इट? तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।